हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, उसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाले हैं इस वीडियो में और इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे 25-26 तक हम जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली जो हमारा जैसे नीट का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल, तो उसमें आ सकते हैं। और साथ में स्टेट बोर्ड में भी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स या 1 मार्क टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने इसमें से कुछ स्टेट के एंट्रेंसेस से और कुछ नीट के इसमें से क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन एनर्जी पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल depends on the distance r of the point from the dipole as। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब है एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे डाइपोल होता था, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, और इस डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है, ठीक है, उसी पे कहीं अगर किसी पॉइंट पे आपको, ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ द डाइपोल या एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो यहाँ पर किसी डिस्टेंस r पे, सपोज सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है r। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आता था, यानी एक्सियल लाइन वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कितना होता था उसका देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। v एक्सियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो दैट इज गिवन बाई क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में P/r स्क्वायर होता था। ठीक है, ऐसे किसी एक सिंगल पॉइंट पे निकालना है अगर किसी एक पॉइंट चार्ज से, तो उसका फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। लेकिन इसमें हम इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करके उसकी फॉर्म में, उसके रिलेशन में करते हैं, और डिवाइड में यहाँ पर एक r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये है एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला। तो यही कह रहा है यहाँ पे ये कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r। तो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r का मतलब है कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर v एक्सियल जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ठीक है, तो डाइपोल का जितना चार्जेस होगा तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू आएगा कुछ उसका, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो vx यानी v एक्सियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन ओके है? ए में कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बी में कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका, इसको आपने टिक कर देना, सर्कल कर देना था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो बच्चों, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए स्मॉलर डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए डाइपोल, तो वो कितना आता है? ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, जो एक्सियल लाइन होता था आपका, ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे आता था v एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आता था। और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, जिसकी वजह से आगे जाकर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पढ़ते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे आपका पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, और ये v एक्सियल, v इक्वेटोरियल, ये चीज़ कहाँ से आती है? ये चीज़ आपके पास आती थी जो किसी एक पॉइंट पे जब, ठीक है, जो पॉइंट P या जो भी आप पॉइंट ले रहे हो डाइपोल के आसपास, तो अगर वो r डिस्टेंस दूर है और एंगल बन रहा है, पोजीशन वेक्टर उसके डिस्टेंस में और डाइपोल मोमेंट में एंगल बन रहा है कुछ, तो दैट वाज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन, ठीक है, इस फॉर्मूले से दिया जाता था। तो यहाँ से आप cos थीटा, ठीक है, एंगल चेक करके, अगर एंगल 0 है मतलब एक्सियल लाइन है, एंगल 90 है तो मतलब इक्वेटोरियल लाइन है, वो चीज़ यहाँ से ही आता है। ठीक है, तो v EQ इसी फार्मूले से आता है जब एंगल आप 90 डिग्री लेते हो, और ये वैल्यू जो है एक्सियल लाइन का वो भी इधर से आता है जब आप एंगल 0 डिग्री लेते हो।
ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आपको याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज एवरीवेयर जीरो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए अच्छी तरह। कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी डाइपोल। ठीक है, तो ये आपको पता है, जैसे ये हमारा डाइपोल का जनरल फॉर्मूला जिससे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों निकाल सकते हो। तो इसके लिए कह रहा है, ठीक है, लेकिन इसने दिया है क्या करके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करके दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इनटू डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो क्या हम इसी फॉर्मूले को कुछ कर सकते हैं? चलिए इसी को ट्राई करते हैं। तो यहां से आप बना सकते हो। तो 1/4πε0, इसको इसने k लिखा हुआ है, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, इतना पता चल गया आपको? एक सेकंड। ओके, तो देखिए r स्क्वायर है। अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर भी r से और नीचे भी r से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ r से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूं, मैं a डॉट b वेक्टर या a क्रॉस b वेक्टर समथिंग ऐसा बनाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि दो हमें होनी चाहिए, दो चीज़ें, और उनके साथ cos ऑफ थीटा या sin ऑफ थीटा कुछ। तो क्या मैं इसको लिखता हूं कि ओके आर पी cos थीटा। देखिए आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड cos ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ए मैग्नीट्यूड मतलब ए बचेगा, बी का बी, ठीक है, डायरेक्शन का। तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज करते हैं ए आता है, इसका मैग्नीट्यूड बी आता है वेक्टर का, cos ऑफ थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप ए मानो, इसको बी मानो, तो ए बी cos थीटा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर। ठीक है, एक्चुअल में हमें आर आगे से करना चाहिए था, हमने इसको पीछे से वो कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे आर मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअल में जो कंपोनेंट है वो पी cos थीटा है, डाइपोल का कंपोनेंट। ठीक है, और आर आप अलग से कर दीजिए। तो इसको आप पी क्रॉस आर लिख दीजिए, पी डॉट आर या आर डॉट पी। ठीक है, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आर डॉट पी करो या पी डॉट आर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फिर आप अगर आर आगे है तो उसको पीछे नहीं ला सकते, तो इसको हम पीछे आगे ले सकते हैं आर को। तो पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये एक किस्म का पी आर cos थीटा है ना, या आर पी cos थीटा बोल दो। तो आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर या पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख सकते हैं इसके लिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। जब ये पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर खुलेगा, ठीक है, ओपन होगा, दैट विल बी पी आर cos थीटा, ठीक है, या आर पी cos थीटा अपॉन नीचे है आर क्यूब। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप ले सकते हो फॉर एनी डाइपोल। ठीक है, फॉर एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी डाइपोल। तो हमारे पास इसका वाला फार्मूला ये इसमें चेंज हो सकता है। नीचे ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर से आपको आर पी cos थीटा बन जाएगा या पी आर cos थीटा बन जाएगा, दैट विल बी पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, इतना क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है? के पी डॉट आर वेक्टर, के पी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये वाला। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो किसी रीजन में आपको, किसी एरिया में या रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिया गया है। ठीक है, इट फॉलोज दैट इन दिस रीजन, तो उस रीजन में, उस जगह में द पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा, या द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर, या द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा? ओके, देखिए आपको पता है एक हमारे पास रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV अपॉन dr। देखिए अगर आपके पास ये चीज़ ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, माइनस dV अपॉन dr ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब आप माइनस को इस साइड ले लो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब dV अपॉन dr ज़ीरो है। ठीक है, देखिए जब भी कोई क्वांटिटी जैसे dV अपॉन dr, ठीक है, तो जो v का डेरिवेटिव है r के रिस्पेक्ट में वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन ही ज़ीरो होता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज v इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कुछ लोग सीधा कर देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पोटेंशियल भी जीरो होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हम डी पार्ट इसका आंसर होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जब पोटेंशियल वैल्यू कांस्टेंट होगा उस एरिया में पूरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब जीरो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 इज फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 4 कूलम चार्ज। ठीक है, तो देखिए आपके पास फोर्स दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ फोर्स दिया हुआ है 4000 न्यूटन। ओके, एक्ट्स ऑन ए 4 कूलम चार्ज, तो चार्ज कितना दिया है 4 कूलम। ओके, दो चीज़ें आपको पता चल गई, चार्ज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एट एवरीवेयर ऑफ दिस पॉइंट, एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट इज, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको। ठीक है, यानी V2 माइनस V1 या आप dV बोल सकते हो, या VB माइनस VA, तो यह dV निकालना है। ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट इन द फील्ड। ठीक है, तो मतलब इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करना है, तो उन दोनों पॉइंट्स का जितना पोटेंशियल आएगा उसका डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन का। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं dV निकाल सकता हूँ, तो dV इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा E dr। ठीक है, एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट होता है, अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं E dr, ये नेगेटिव साइन भी उस साइड ले सकते हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें dV चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, dV स्टैंड्स पर एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, D मीन्स स्मॉल चेंज, या चेंज मतलब पोटेंशियल हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, समथिंग लाइक दैट। तो dV कितना आ जाएगा, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है नहीं, यूनिफॉर्म तो बोला है बट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमें दिया है फोर्स का वैल्यू। तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख सकते हो ना, इंटू dr। तो dr डिस्टेंस दिया है आपके पास, कितना दिया था 2 सेंटीमीटर बोला गया था, 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो ये dr दिया है, चार्ज दिया है, फोर्स दिया है, तो यहाँ पर फोर्स चार्ज और dr का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिस इज माइनस 4000 अपॉन व्हाट इज Q0 यानी चार्ज कितना वहाँ पे, दैट इज 4 कूलम इनटू दिस वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, तो दिस इज dV, तो dV आ जाएगा आपके पास माइनस, ये हो गया 1000 से कैंसिल, 1000 इंटू 2 2000 इंटू 10 पावर माइनस 2। क्या मैं इसको 2000 को माइनस 2 कर दूंगा और 10 पावर 3 लिख दूंगा, इसको 10 पावर 3 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू ये बचेगा 10 पावर 1, 2 इंटू 10 मीन्स माइनस 20, तो माइनस 20 वोल्ट आ गया भाई आंसर। क्या माइनस 20 वोल्ट है कहीं पे। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं था हमको, अगर हम ऐसा करते, क्या चीज़ करते कि, तो देखिए आंसर तो हमें निकल गया एक्चुअल में, बस हमें नेगेटिव वैल्यू आया हुआ है, तो आंसर इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, या तो आप ई वाला फॉर्मूला निकालो
और यहाँ से डी वी निकाल दो, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो तो माइनस ई डॉट डी आर करके, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन नहीं लाना आपको तो आप एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन का आप ले सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इतना है डी आर एफ डी आर अपॉन क्यू, या एफ इंटू एस करके अपॉन क्यू, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, तो इसको डी वी लिख सकते हो आप, या डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ से डी वी आपका कितना आ जाता, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, दैट इज 4000 अपॉन 4, ओके, इंटू डी आर, ठीक है। तो ये आ जाता आपके पास 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपके पास नेगेटिव साइन नहीं आ जाता, तो आई थिंक ये यूज़ करना चाहिए था, या ऐसे भी हो सकता है बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वैल्यूज सारी पॉजिटिव दी हैं तो इसका मतलब इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, दोनों एक्यूरेट है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ज़रूरत नहीं है, सीधा 20 दिख रहा है तो ओके। ऑब्जेक्टिव्स में तो ट्रिकी होता है थोड़ा, बस ट्रिक्स यूज़ करो और निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इसको पढ़ते हैं ज़रा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x मीटर्स में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज द फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल आपको x के फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्टेंस का फंक्शन, तो इतने वोल्ट दिया हुआ है, ओके। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 मीटर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यही जो ऊपर हमने यूज़ किया अभी, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर आप डिफ्रेंसिएशन करके भी निकाल सकते हो, तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बाहर रखते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी बाई डी आर ऑफ V, तो V कितना बोला है, 5x² प्लस 10x माइनस 9, ओके। तो चलिए इसका डिफरेंस, माइनस बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, x² का 2x हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 यानी 10x प्लस 10x का 10, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ओके। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 10x प्लस 10x माइनस 10, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये वैल्यू आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इतने यूनिट्स। लेकिन हमें बोला क्या गया, हमें बोला है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो मतलब हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा यहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, E कितना आ जाएगा, E विल बी माइनस 10, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, x 1 मीटर, ठीक है, माइनस 10 दैट इज माइनस 20, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको आप न्यूटन पर कूलम दे सकते हो वैल्यू, ठीक है। इसने देखिए वोल्ट पर मीटर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ से भी इसका यूनिट बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो माइनस 20 वाला आपका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूनिट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट अपॉन डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। मतलब पोटेंशियल का यूनिट आ गया वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर भी आप ले सकते हैं जो इसने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नीचे क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, बिल्कुल छोटा सा है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय d distance, the potential difference between 2 points separated by d distance apart, तो 2 पॉइंट्स हैं जो d डिस्टेंस दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये पॉइंट A रखा हमने, ये पॉइंट B लिया, इनके बीच में डिस्टेंस है d, ओके। तो यहाँ पर पोटेंशियल मानते हैं VB, यहाँ पर पोटेंशियल मानते हैं VA इस पॉइंट पे, ठीक है। कोई और चार्ज है यहाँ पे तो उसकी वजह से इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल है। अलॉन्ग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, ठीक है। तो E के लिए बोल रहा है कि E की फॉर्म में, ठीक है, E की टर्म्स में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह दिया जाता है।
ठीक है। तो देखिए आपको पता ही है कि हमें यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पर भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले सकते हैं, हमने जस्ट पढ़ा हुआ है कि VB माइनस VA इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो एक्चुअली वर्क डन अपॉन ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन का आता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू वर्क डन का FDR, तो FDR आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज। तो F अपॉन Q को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इंटू DR आ जाता है, ठीक है। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यानी dV है, या डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स, तो dV इज इक्वल टू EDR, ठीक है। तो dV इज इक्वल टू EDR मीन्स कोई है कहीं यहाँ पर, अगर डिस्टेंस d है तो dr की जगह पे d, इसने d दिया डिस्टेंस, तो इसका मतलब आपको dV इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू d लिख सकते हो, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो dV इज इक्वल टू ED है कहीं पे, तो देन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, आपको पोटेंशियल निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस अपार्ट अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, ठीक है। तो पोटेंशियल का फार्मूला E की फॉर्म में, दैट इज ED, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जो भी आप टेस्ट चार्ज लेते हो, वर्क डन फ्रॉम A टू B, फिर वर्क डन को आप कन्वर्ट कर सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस में अपॉन चार्ज Q0, फोर्स अपॉन चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हो, तो इसका मतलब E इंटू DR, ठीक है। तो ये वाला आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, ओके। तो पढ़िए ज़रा इस क्वेश्चन नंबर 16 को, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपके पास ए हॉलो मेटल सरफेस, क्वेश्चन नंबर 16, अ हॉलो मेटल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो भाई आपके पास रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, मेटल सरफेस के सेंटर से सरफेस तक यानी रेडियस तो दिया है, R आपके पास 5 सेंटीमीटर, इज चार्ज्ड सच दैट इट्स पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट इसके, तो मतलब आपके पास क्या है, 10 वोल्ट सरफेस पे पोटेंशियल है। तो हॉलो मेटल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो सेंटर ऑफ स्फीयर पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर उसको चार्ज किया गया है सच दैट पोटेंशियल एट द सरफेस इज 10 वोल्ट, ठीक है, तो इसका मतलब उसके सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, ओके। ये चीज़ आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर क्लियरली आपको आंसर करना है सेम एज इसका आंसर जितना सरफेस पे है, ठीक है, जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही होगा, ओके। तो देखिए 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ही होगा, सेम एज दैट ऑन द सरफेस, ठीक है। यहाँ पर इसने 10 वोल्ट अंदर भी दिखाया, तो 10 वोल्ट ही होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई हॉलो स्फीयर या कुछ भी है तो उसके सरफेस पे इतना पोटेंशियल है, तो अगर उस पर सेंटर के बोला जाए सेंटर पे, ठीक है, तो आपके पास सेंटर पे भी सेम पोटेंशियल होगा, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज 50 वोल्ट, ठीक है। तो पहले रेस्ट पे, तो और रेस्ट पे था किसी पॉइंट पे, और वहाँ से वहाँ पर कितना पोटेंशियल था, वहाँ पर उस पॉइंट पे पोटेंशियल था 50 वोल्ट। तो वहाँ से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन टू अनदर पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज 70 वोल्ट, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल, इसको आप VB मान लीजिए, इसको VA मान लीजिए। तो 70 वोल्ट, 50 वोल्ट से 70 वोल्ट वाले पोजीशन पे जा रहा है टू अनदर पॉइंट दिस,
देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल स्टेट विल बी। अब देखिए बात कर रहा है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी की ही बात कर रहा है, तो जितना वर्क डन होएगा ना वो वर्क डन तब्दील हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। वो आगे जाकर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी इसको लगेगी, ठीक है, वो आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो हमें सिर्फ एनर्जी निकालनी, यानी आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। एंड दैट वर्क डन वी कैन ट्रीट एज काइनेटिक एनर्जी इस केस में। ओके, तो क्या क्या दिया आपके पास? देखिए आपके पास हायर पोटेंशियल यानी VB दिया है 70 वोल्ट, VA दिया है 50 वोल्ट, और क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पार्टिकल दिखाया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इस वक्त इसको नेगेटिव साइन जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रीट करने वाले हैं। ओके, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, ये यानी हम वर्क डन निकालते हैं, तो खुद ब खुद काइनेटिक एनर्जी वही होगा। काइनेटिक एनर्जी उसी को तब्दील करके हम बोल सकते हैं। तो आपके पास क्या फार्मूला होता है? डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स। जब दो पोटेंशियल का वैल्यू होता है तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन जो चार्ज लिया हुआ उसका वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? VB कितना है? 70 माइनस 50 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन एंड पर चार्ज। तो चार्ज कितना लेंगे हम? 10⁻⁻19, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आंसर में नेगेटिव है नहीं तो ले भी सकते हो आप, आंसर नेगेटिव आएगा तो बस जितना भी आएगा तो उसका पॉजिटिव आंसर कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 20। तो दिस इज 20 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B या W इज इक्वल टू 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखते हैं कितना आता है। 20 इंटू 1.6 करो तो 16 0 0, 16 2 32, एक के बाद डेसिमल है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस कर देते हैं तो 32.0 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 3.32 है कहीं पे, नहीं है 3.2 में। तो अगर 3.2 में लिखना है तो यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड ले जा रहे हो तो 10⁻1 करना पड़ेगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हम 32 को 3.2 कर रहे हैं, तो मतलब 32 × 10 10⁻1 इंटू 10⁻⁻19। तो 10⁻1 और 10⁻⁻19 कितना हो गया? 10⁻1 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज 10⁻⁻18, ठीक है। 19 में से एक गया तो 18, तो -18। तो दिस कम्स आउट टू बी 3.2 इंटू 10⁻⁻18 इतना वर्क, ठीक है, इतने जूल। तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी एक ही चीज़ है। तो देखते हैं ये वाला 3.2 इंटू 10⁻⁻18 वाला, 3.2 इंटू ये वाला इतने जूल। तो ऑप्शन बी आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बच्चों नीचे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन द फॉलोइंग डायग्राम द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू द पॉइंट A, B एंड C, ठीक है। तो एक पॉइंट P पे है कोई चार्ज, लेट इट बी चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट से यहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन ए के लिए यहाँ से हम वो करेंगे तो वर्क डन माना इसने WA, P पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करेंगे तो वर्क डन लगता है WB, और P पॉइंट से C पॉइंट तक वर्क डन लग रहा है WC। देन कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट होगा? तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, इस टाइप के आपको क्वेश्चन समझने होंगे।
ठीक है, तो कौन सा रिलेशन इनमें से करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, a point charge at from point P the point A B C। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक्चुअली समझना है कि जब भी आप एक चार्ज को मूव करते हो, ठीक है, तो अगर किसी के कोई दूसरा चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उसके एरिया में मूव कर रहे हो, तब काम करना पड़ेगा, तब वर्क डन होगा, तब आपको उसका फोर्स आपको महसूस होगा, तो उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, ठीक है ना, तब आपको वर्क डन लगेगा। इस केस में अच्छी तरह देखोगे तो कहीं और चार्ज है ही नहीं, हमने बस एक चार्ज यहाँ पे लाया और उसी को यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो तो चल सकता है, खुद ही फ्रीली मूव कर सकता है कहीं भी, चाहे दूर का पॉइंट हो नज़दीक का पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है यहाँ पे, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला चार्ज आप इसको लेके इसको कहीं भी मूव करा सकते हो, इसका मतलब वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, P से A जो वर्क डन होगा, या P से B, या P से C, या वर्क डन, हाँ ठीक है, वर्क डन फ्रॉम P to C, P to B, P to A, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जितना वर्क डन होगा तो कितना होगा। ठीक है, तीनों इक्वल तो है बट ज़ीरो है तीनों। ठीक है, इस केस में वर्क डन ज़ीरो है आपका, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये 0 0 तो है लेकिन इसने 0 बोला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि तीनों वर्क डन इक्वल है। ठीक है, उसका वैल्यू भी हो सकता है, तो ये वाला आपका ओके है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको देखना है कि अगर कोई चार्ज हो ही ना तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उसके कोई दूसरा चार्ज लेके आप फ्रीली उस एरिया में घूम सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वर्क डन कहाँ से होगा भाई। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। द पोटेंशियल एंड फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल एंड फील्ड स्ट्रेंथ यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट आर, तो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल है 600 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 200 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज, ठीक है, तो जहाँ पे चार्ज है जिसकी वजह से किसी पॉइंट पे इतना पोटेंशियल है और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलो कि चार्ज जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो तो वो पॉइंट चार्ज से कितना दूर है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज से कितना दूर है, तो कैसे करेंगे। तो वही चीज़, बहुत सिंपल फार्मूला हमारा, इलेक्ट्रिक जिसमें डिस्टेंस भी आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आ जाए और आपको पोटेंशियल भी आ जाए, तो वो आपके पास रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ओके, इसमें डिस्टेंस भी है और पोटेंशियल भी है, तो ये इसी को यूज़ करते हैं हम। तो हमें चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको इधर लेता हूँ, इसको डिवाइड में लेता हूँ, तो dr इज इक्वल टू माइनस dV/E यानी पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है 600 वोल्ट, तो 600 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200 न्यूटन पर कूलम। इतना आ गया, नेगेटिव साइन लेना तो ले लो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस दूर होगा पॉइंट चार्ज से, तो नेगेटिव, ये तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव डिस्टेंस आ जाए, डिस्टेंस इज ऑलवेज 0 आर इन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया कितना 0 0 कट 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया -3 मीटर, या आप बोल सकते हो 3 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। 3 मीटर है कहीं पे, यहाँ पे है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ड हॉलो स्फीयर, तो चार्ड हॉलो स्फीयर की बात कर रहा है, याद रखना चार्ड होना चाहिए वर्ड यहाँ पे, खाली हॉलो स्फीयर होगा तो वो न्यूट्रल चीज़ भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, हॉलो मेटल स्फीयर जो चार्ज्ड है, तो उसके सेंटर पे कितना होगा।
ठीक है। तो कोई एक मेटल स्फीयर है, कोई बॉल की तरह है, अंदर से खाली है पूरा, तो उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो अगर ये चार्ज है तो जितना इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल, ठीक है, सपोज यहाँ पर पोटेंशियल है वी वोल्ट्स, ठीक है, उतना ही सेंटर में भी होगा। तो ये चीज़ आप हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, वहाँ पर 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट था सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर पे, हॉलो मेटल चार्ज मेटल स्फीयर पे, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर वही केस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हॉलो मेटल सरफेस, चार्ज मेटल सरफेस, दैट इज 0 होगा। क्या होगा? ट्वाइस होगा सेंटर पे, या हाफ होगा। अगर यहाँ पे v है तो इधर v/2 होगा, या ट्वाइस v होगा, क्या होगा, या सेम एज दैट ऑन द सरफेस। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जितना सरफेस पे होगा पोटेंशियल उतना ही सेंटर पे भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक अच्छी चीज़ है, बहुत बेसिक सा है। कहता है द फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज एनालॉगस टू द टेम्परेचर इन हीट। जब हम हीट एनर्जी की बात करते हैं ना, या मोशन ऑफ हीट की बात करते हैं, हीट का कंसेप्ट, तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो हीट, अगर टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा है, ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे पॉइंट पे कम है, ठीक है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमें हीट का पता देता है, ठीक है, हीट एनर्जी का। तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो टेम्परेचर की तरह है, ठीक है, टेम्परेचर की तरह बिहेव करती है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वो है आपका पोटेंशियल। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जितने ऑब्जेक्टिव्स या न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो सब पोटेंशियल के ऊपर ही है यूजुअली। तो पोटेंशियल एक्ट करता है जैसे हमारा यहाँ पे पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, दैट यूजर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन वगैरह ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल जैसे टेम्परेचर बिहेव करता है हीट एनर्जी में या हीट की स्टडी में या मोशन ऑफ हीट में, वैसे ही पोटेंशियल एक्ट करता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पोटेंशियल इज द एनालॉगस टू द टेम्परेचर एज इन हीट। ओके, तो देखिए कैपेसिटी एक्चुअल में होता है, कैपेसिटी होता है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, ठीक है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी वो होता है कैपेसिटी। इसको इसी यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं आगे। और हीट एनर्जी आपको पता है ना, हीट एनर्जी, हीट और रेजिस्टेंस आप करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 में पढ़ोगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तो जो जिसके थ्रू मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर उसको अपोजिशन, ठीक है, उनको चलने के लिए रुकावट पैदा करता है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्ट करना, अपोजिट करना, ठीक है, अपोज करना किसी चीज़ का चलना। ओके, तो नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए भाई एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है बिटवीन 2 प्रोटॉन्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर इन 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या क्या दिया आपके पास, देखिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, जल्दी से इसको लिख लो, 9 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ मीटर्स में ऑलरेडी। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स मतलब आपके पास 2 चार्जेस। क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, या 1/4πε0 को बाहर करके थोड़ा लेफ्ट करके फिर Q1 Q2 अपॉन R लिख सकते हो, ठीक है, जैसे लिखना चाहो, या इसको K कर दो तो K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। तो ये आपका चॉइस है जैसे आप यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए R दिया हुआ आपके पास, डन। Q1 कितना है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों प्रोटॉन्स की बात हो रही है, तो
Q1 भी आपके पास 1.6 इंटू 10 पर -19 कोलम्ब है, यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन, और Q2 भी आपके पास प्लस 1.6 इंटू 10 पर -19 कोलम्ब है। ठीक है, तो दोनों चार्जेस सेम है, r डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो और निकालो। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, इसको निकालते हैं। देयरफॉर U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन, या इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 1/4πε0 को इधर रखता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो 1/4πε0 कितना होता है, 1/4πε0 यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट 9 इंटू 10 पर 9 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू भरो, तो 1.6 इंटू 1 दिस 10 पर -19, फिर से Q2 यही है, वो भी प्रोटॉन है, तो 10 पर -19, दोनों का चार्ज 1.6 इंटू 10 पर -19, ओके, अपॉन R। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 9 इंटू 10 पर -15 मीटर, तो 9 इंटू 10 पर -15 मीटर। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 और 9 कैंसिल, 10 पर माइनस ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, तो U इज इक्वल टू 16 जा कितना हो जाएगा, 256, एक पॉइंट के बाद और एक 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो मतलब यही आंसर निकल रहा है आपको। तो जल्दी से इसको टिक करना, निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो 256 इंटू 10 पावर -19 और -19 कितना हो गया, -38, ये नीचे से ऊपर गया तो +15, दिस विल बी 2.56 इंटू 38 में से 15 गया तो कितना होता है, 8 में से 5 गया 3। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हाँ, एक और चीज़ है ना, यहाँ पे 10 पावर 9 भी है यार, तो 10 पावर 9 है तो +9 भी करो यहाँ पे। तब मैं इसको -14 देख रहा था तो नहीं आ रहा था, लेकिन आपको आंसर ये निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें ये 2.56 आ गया, तो और किसी में 2.56 है नहीं। ठीक है, डबल तो होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि 2.56 का डबल ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको करते हैं -38 + 9, 15 + 9, 9 करो, ये हो जाता है 24, तो -38 + 24, तो दिस कम्स आउट टू बी 2.56 इंटू 10 पावर 8 में से 4 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, -14। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, इतने जूल। ओके, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 20 कितना है, 22 था ये हमारे पास, 22 के बाद हम जाएंगे अब 23 पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना दिया जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया जाता है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद द डिस्टेंस। ठीक है, तो उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं तो किस तरह वो डिपेंड करते हैं प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में। तो वेरी विद डिस्टेंस, तो कैसे डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं, तो आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे डाइपोल की वजह से, तो कितना आता था, एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, एक ही जैसा फॉर्मूला होता है, इक्वेटोरियल में हाफ आता था और इस पे जितना आता था, दिस इज एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला, 2π/r³ होता था उसमें। ठीक है, मतलब एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए 1/4πε0, यहाँ पर सिर्फ p/r³ होता था। तो मतलब किस तरह वेरी करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल या इक्वेटोरियल हो ड्यू टू अ डाइपोल दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। दोनों केसेस में, एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो या शार्ट डाइपोल का केस हो। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मतलब पहले वाले का ऑप्शन 1/r³ वाला है, ये मतलब आंसर यही है। अगर आप पोटेंशियल का भी निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का होता है ड्यू टू डाइपोल, लेकिन तो वो होता है 1/4πε0 p cos θ
अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर सिंगल पॉइंट वाला आप लेते हो ना, जब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो फार्मूला आप लेते हो Q अपॉन 4πε0r। लेकिन इसने बोला है डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से ये वाला फार्मूला लेते हैं हम, ठीक है, जहाँ से एक्शियल का निकलता है 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर और इक्वेटोरियल का होता है 0। तो देखिए जो पोटेंशियल है तो वो वैरी कर रहा है आर के साथ 1/, ठीक है, V को हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आर स्क्वायर। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू एट अ पॉइंट ऑन द एक्शियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब इस तरह वेरी करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर्मूले आते हैं और इसको ऐसे कर सकते हो, वेरिएशन दिखा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन 1/r³ है, लेकिन पोटेंशियल जो है तो 1/r² डाइपोल के केस में, तो 1/r³ इंटू 1/r², ये वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो डी वाज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अ चार्ज Q is placed at the origin. The electric potential due to this charge at a given point in space is V. तो इसने दिया है कि सबसे पहले कहीं इधर हमने प्लेस किया कोई चार्ज Q, कैपिटल Q, ठीक है। तो यहां से इसकी वजह से कोई पॉइंट लिया आसपास स्पेस में, ठीक है, तो पॉइंट हमने P लिया सपोज, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल है V इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज, ओके। डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला इसने। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो कोई अगर आपको इन्फिनिटी से यहाँ तक इस पॉइंट पे चार्ज लाना है, अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो कितना वर्क डन लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़, वही फॉर्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज वाला केस ले सकते हो आप। तो इसका मतलब वर्क डन कितना लगेगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो W इज इक्वल टू QV भी आप याद कर सकते हो, QV ऐसे ये फार्मूला याद कर सकते हो। तो या फिर आपको ये वाला फार्मूला, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू QV या VQ0 या VQ, ठीक है। तो मतलब अगर Q है, Q0 हमने Q चार्ज लाया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर W इज इक्वल टू VQ आ जाएगा, V इंटू Q, तो W इज इक्वल टू VQ, ठीक है। तो B वाज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बस उसके बाद नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और आगे यूजुअली हम कैपेसिटेंस वगैरह के ऊपर पढ़ेंगे, तो उस लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। तो रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस दिया है, तो रेडियस दिया 0.1 मीटर, यानी आर दिया आपके पास 0.1 मीटर, ठीक है। तो जब हॉलो स्फीयर्स या किसी भी गोल चीज़ की बात होती है ना, स्फेरिकल, तो हम सेंटर से सरफेस तक या सेंटर से किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको आर लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस एक्ट करेगा एज डिस्टेंस। तो आर दिया आपके पास 0.1 मीटर, हैज़ अ चार्ज ऑफ, चार्ज कितना है हॉलो स्फीयर के ऊपर, यानी चार्ज स्फीयर है ये, चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कोलम, तो ये भी आपको मिल गया। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, 5 सेंटीमीटर पे आपको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे। तो जो रेडियस था वो था 0.1 मीटर,
ओके, मतलब इस तरह का था, तो दिस वाज 0.1 मीटर, ये बड़ी वैल्यू है। तो सेंटर से आपको निकालना है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इसको मानते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर इसको आप P पॉइंट मानो, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल V एट पॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ज किया गया है, ये चार्ज स्फीयर है, 5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है इसके ऊपर, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो देखिए हमने जस्ट पीछे एक दो क्वेश्चन किया था, उसमें देखिए हमने कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, हॉलो स्फीयर है, तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज है जो भी है, तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल होता है सरफेस पे, उतना ही सेंटर पे भी होता है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, जो 1 मीटर दिया है ना सेंटर से, इसका जो रेडियस दिया है 0.1 मीटर, तो मतलब हम यहाँ पे निकाल लेंगे पोटेंशियल, तो वही पोटेंशियल हर जगह होगा। तो आप सीधा इसी को आप डिस्टेंस ले लीजिए, सेंटर टू सरफेस का डिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें आपको मिल गई, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। V = 1/4πε0 Q/R, ठीक है, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जब किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू सम चार्ज। तो दिस इज 9 × 10⁻9 कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, ये पूरी चीज़ इनटू Q कितना है 5 × 10⁻⁸ अपॉन R 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 को आप 1/10 करके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये है 9 × 10 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 = 45 आ जाएगा। तो 10⁻9 और 10⁻⁸ को आप एक साइड रख लीजिए, अपॉन 0.1 को 1/10 लिख दीजिए। तो आंसर कितना आ गया, आंसर 9 × 5 = 45, नीचे 0.1 है तो 1/10 ऐसे समथिंग। तो आंसर आपका 45 वाला ही होगा, आंसर यही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा सा ट्रिक आ गया तो बस निकल गया, बस थोड़ा सा निकालते पूरा इसको। तो 9 × 5 = 45, तो आंसर आपका निकल चुका है। हम जस्ट सॉल्व करेंगे। तो 9 × 5 = 45 इंटू इस 10 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 10, ठीक है, इंटू 10⁻9 - 8 गया तो 1, तो दिस इज 45 × 10 × 10, ठीक है। तो ये बन गया 450 × 10 बन गया 4500, इतने पोटेंशियल है तो वोल्ट 4500 V, ठीक है। 4500 V निकल गया था हमारा, पहले ही 45 आपको दिख गया, तो बस यही आंसर था, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो गया होगा इतने ऑब्जेक्टिव से और न्यूमेरिकल से। तो नेक्स्ट हम वीडियोस में करने वाला हूँ जिसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ, यूजुअली कैपेसिटेंस, ठीक है, और उसके आगे वाले जो टॉपिक हैं यूजुअली कैपेसिटेंस के ऊपर, उसका हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी प्लेस ग्लास स्लैब, ओके, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एनी डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस होंगे और वो इम्पॉर्टेंट भी है स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसके बाद मैं लाने वाला हूँ और क्वेश्चन जिसमें हम मिक्सड कैपेसिटेंस लेते हैं, ठीक है, मिक्सड कैपेसिटेंस उस केस को भी लेने वाले हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं और वो थोड़ा सा बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको, बट हम उसको पढ़ेंगे भी और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स काफ़ी और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस लेवल के भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद हम जाने वाले हैं जो एक बहुत अच्छा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर योर स्टेट बोर्ड एज वेल एज द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे हम वेन डायग्राफ जनरेटर पे ऊपर करने वाले हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।